हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के फर्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स एंड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम 5 प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम पार्ट 2 को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं, पर्सनल ग्रीटिंग। अगर हमें किसी को ग्रीट करना है तो हम कैसे उसको ग्रीट कर सकते हैं, जैसे कि हेलो राहुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस तरह से अगर हमें किसी को ग्रीट करना है तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड, ग्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी यूजर से उसका नेम लेना पड़ेगा, ठीक है, एज ए इनपुट। तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो हम लेंगे हम इनपुट फंक्शन। हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन ले लिया। इनपुट फंक्शन क्या करता है? इनपुट फंक्शन यूजर से स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है, ठीक है। किसी का जैसे कि इनपुट में स्ट्रिंग लेता है, जैसे किसी का नेम ले सकता है, सब्जेक्ट ले सकता है। ये क्या, ये यूजर से इनपुट लेता है, ठीक है। अगर उसको हमें क्या करना है, हमें किसी वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम इनपुट को स्टोर करा लेंगे। अब हमें इनपुट से क्या लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, उससे पता लग जाएगा कि यूजर को क्या इनपुट देना है, ठीक है। जैसे कि हमें इनपुट में अगर लेना है, तो जैसे कि नेम लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख देंगे एंटर योर नेम, अपना नाम लिखिए, ठीक है। अब वो जो इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से स्ट्रिंग में डेटा को लेता है, ठीक है। तो उसको अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें इंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर का नेम लेंगे और नेम नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, नेम को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, जब इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेगा तो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर प्रिंट फंक्शन नेम को प्रिंट कर देगा। जो नेम होगा, जैसे कि राहुल लिया, तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, राहुल को डिस्प्ले करा देगा। ओके, हमें क्या करना है, इसके साथ हमें एक टेक्स्ट भी लेना है, जैसे कि हेलो, हमें यहाँ पे हेलो भी प्रिंट कराना है। ओके, जैसे कि हेलो, हेलो राहुल। जैसे अगर नेम हमने राहुल लिया है तो नेम की जगह क्या आएगा, राहुल, हेलो राहुल। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको रन कराते हैं। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो वो कह रहा है एंटर योर नेम, अपना नाम लिखो। तो मैं लिख देता हूँ राहुल, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो हेलो राहुल, तो इसने ग्रीट कर दिया हेलो राहुल। ओके, तो इस तरीके से आप ग्रीट वाली जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, प्रिंट योर एज आफ्टर 10 ईयर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे एज को प्रिंट कराना है आफ्टर 10 ईयर। जैसे कि आपकी करंट एज कितनी है, वो 10 साल बाद कितनी होगी। अगर आपकी करंट एज 20 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, यूजर की एज लेनी है, ठीक है। एज किसकी हेल्प से लेना है, इनपुट फंक्शन की हेल्प से हमें एज लेनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट फंक्शन। ओके, और इनपुट फंक्शन के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, तो हम लिखेंगे एंटर योर एज। ओके, हम एज एंटर करा लेंगे। अब एज क्या होती है, एज स्ट्रिंग होती नहीं है, क्या होती है, इंटीजर होती है। बट हमें इनपुट फंक्शन, जब भी हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से कोई डेटा लेते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता है। तो स्ट्रिंग से हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो इसके लिए हमें इंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे ले लेंगे हम इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा और उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, जो होगा एज। एज नाम का वेरिएबल होगा जिसके अंदर एज स्टोर हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से एज प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट लिखते हैं।
हम लिखेंगे पहले टेक्स्ट, आफ्टर 10 years यू विल बी, ठीक है, आफ्टर 10 years यू विल बी, हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद ले लेंगे यू विल बी एज, एज हमारे पास कितनी है जो यूजर से मिलेगी, ठीक है, हम प्लस कर देंगे 10 के साथ, 10 के साथ उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि एज क्या है इंटीजर, और इंटीजर इंटीजर दोनों ऐड हो सकते हैं, बट स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों ऐड नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पे हमने इंट फंक्शन की हेल्प से हमें क्या करना है, एज को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एज इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और 10 के साथ वो ऐड हो जाएगी। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट लेते हैं, ईयर्स ओल्ड, ओके, ईयर्स ओल्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 years यू विल बी एज प्लस 10 years ओल्ड, ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको रन करते हैं, जैसे हम इस रन करेंगे तो ये पूछ रहा है एंटर योर एज, अपना एज बताइए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपनी एज 26, ओके, जैसे हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, आफ्टर 10 years यू विल बी 36 year old, ठीक है, 10 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी 36, तो इस तरीके के अगर प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, ओके। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की, फुल नेम कॉन्केटिनेशन, फुल नेम को कॉन्केटिनेट करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, अगर दो अलग अलग नेम है तो उनको कंबाइन करके एक नेम कैसे बनाना, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यूजर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना है, तो इसके लिए हमें इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, हम लेंगे इनपुट फंक्शन, ठीक है, फिर इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, अब वो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग तो है ही है, तो स्ट्रिंग की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करने के लिए हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एक साथ कॉन्केटिनेट हो जाती है, तो इसके लिए हमें किसी भी और दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, तो फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम स्टोर हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, इसको हम दे देंगे नेम लास्ट नेम, ओके, तो फर्स्ट नेम जो हो जाएगा लास्ट नेम जो हो जाएगा यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट नेम, ठीक है, तो एंटर योर फर्स्ट नेम एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फुल नेम बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे फुल नेम वाला, ओके, फुल नेम, हमने एक वेरिएबल ले लिया, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे, तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, इसको ऐड करेंगे लास्ट नेम के साथ, ठीक है, अब हमें अगर इसी तरीके से अगर कॉन्केटिनेट करेंगे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक दूसरे से कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, बट बीच में स्पेस नहीं होगा, तो स्पेस देने के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड, इसके बीच में हमें डबल कोट के अंदर स्पेस देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पर डबल कोट लगाते हैं और इसके अंदर स्पेस लेते हैं और फिर प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, फिर इसके बाद ऐड हो जाएगा स्पेस के साथ, और स्पेस के बाद लास्ट नेम ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस, ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फुल नेम को हम प्रिंट करा लेंगे, तो प्रिंट फंक्शन लेंगे यहाँ पे और इसके अंदर हम फुल नेम को ले लेंगे, ओके, हमने यहाँ पर फुल नेम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टेक्स्ट ले लेंगे फुल नेम, ओके, हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, जैसे हम इसको रन करेंगे वो कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम एंटर करो, तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे फर्स्ट नेम जय, ओके, जैसे एंटर करेंगे वो पूछेगा लास्ट नेम, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम भी यहाँ पे एंटर कर देंगे शेखावत, ओके, जैसे हम एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा फुल नेम जय शेखावत, ओके,
अगर फ्रेंड हम यहाँ पे स्ट्रिंग ये नहीं करते हैं, स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं देते हैं, तो क्या होगा, जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देख पाओगे, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड किया, एंटर दिया, इसके बाद शेखावत आएगा सेकंड नेम, तो आप देख सकते हो जय शेखावत एकदम कंबाइंड हो गया, मतलब चिपक गया, बीच में स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें स्पेस देना पड़ता है। ओके, दोनों नेम के बीच में क्या देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नेम को या किसी सब्जेक्ट को कॉन्केटिनेट करा सकते हैं, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को भी इसके अंदर कॉन्केटिनेट करा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की, प्रिंट फेवरेट सब्जेक्ट। हमें अपना फेवरेट सब्जेक्ट प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एज ए इनपुट भी देना पड़ेगा हमें अपना फेवरेट सब्जेक्ट को, तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, हमें इनपुट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर योर सब्जेक्ट। ओके, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को एंटर कर लेंगे, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे जिसका नाम होगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर हम अपने सब्जेक्ट को स्टोर कर लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट फंक्शन की हेल्प से दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, रन करने ये कह रहा है एंटर योर सब्जेक्ट, हम यहाँ पे अपना फेवरेट सब्जेक्ट ऐड कर देंगे मैथ, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको जैसे एंटर मारेंगे आप देख सकते हो दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नेम को, किसी भी टॉपिक को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम अपने प्रॉब्लम नंबर 5 की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हमें रेक्टेंगल का एरिया कैसे सॉल्व करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास लेंथ है, विड्थ है, तो उस लेंथ और विड्थ की हेल्प से हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से हम कैसे करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें हमें उसकी लेंथ लेनी है, तो लेंथ के लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट का यूज करना पड़ेगा, तो हम लेंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर टेक्स्ट लिख देंगे हम एंटर लेंथ। ठीक है, एंटर लेंथ, इसके बाद हम दूसरा ले लेंगे इनपुट, और इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर देंगे एंटर विड्थ। ओके, एंटर विड्थ, तो जो इनपुट से हमने जो लेंथ लिया उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, ठीक है, और हम विड्थ को भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, विड्थ नाम के वेरिएबल के अंदर। तो हमने यहाँ पे लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ और विड्थ को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं, अलग वेरिएबल लेंगे, वो होगा एरिया। ओके, तो ले लेंगे यहाँ पे लेंथ पहले ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम विड्थ के साथ, और हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से एरिया को प्रिंट कर लेंगे। तो पहले हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, जैसे इंट में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गई। अब ये कह रहा है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाई नॉन इंट, अगर हम यहाँ पे नॉन इंटीजर वैल्यूज या नॉन फ्लोट वैल्यूज लेंगे तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट या इंटीजर में। तो यहाँ पे हमने फ्लोट वैल्यू लिए, पॉइंट में लिए, तो हमें फ्लोट को लेना पड़ेगा। तो इनपुट क्या करता है, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग लेता है, तो स्ट्रिंग को हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लोट फंक्शन लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे फ्लोट फंक्शन ले लेंगे, इसको भी हम कर देंगे फ्लोट।
ओके, ले लेंगे फ्लोट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको री रन करेंगे। जैसे हम इसको री रन करेंगे, एंटर लेंथ एंटर करा रहा, तो हम यहाँ पे लेंथ कर देंगे 7.5। यहाँ पे यूजर को दे दिया। फिर इसके बाद विड्थ कितनी होगी, 5.5। जैसे हम एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 41.25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।